Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi Kulkarni, a holistic life coach and guide, professional astronumerologist, and a tarot card reader. How are you, my soulmates? We are back again with another amazing and fab video. हम काली कॉन्शियसनेस की सीरीज कर रहे हैं. आज उसका 3rd एपिसोड आने वाला है. आने वाला है क्या? आया है, जो आप अभी देख रहे हैं. आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने के लिए बहुत से लोग डरते हैं, सोचना नहीं चाहते हैं. लगता है सब कुछ भ्रम है. लगता है कि जो भी हम सोच रहे थे इतने टाइम से, इतने देर से, शायद वो चीज माँ काली है ही नहीं. बहुत इल्यूजन्स है. माँ काली की विद्या, माँ काली का स्वरूप ये सिर्फ तांत्रिक है, ऐसे बहुत लोग मानते हैं. बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ तांत्रिक विद्या करने से ही माँ काली का प्रेम और माँ काली की शक्ति और माँ काली का वरदान हमें प्राप्त हो सकता है. पर क्या आपको सच में लगता है कि माँ काली सिर्फ तांत्रिक है, या सिर्फ तांत्रिक विद्याओं में से ही उनको प्राप्त किया जा सकता है? क्या उनको लगाव से हम खींच नहीं सकते? क्या उनको प्यार से हम बुला नहीं सकते? बुला ही तो सकते हैं. अगर नहीं बुला सकते थे तो आज मैं भी यहाँ बैठ के आपसे माँ काली के बारे में बात भी तो नहीं करती. मैं कहाँ तांत्रिक विद्या सीखी हूँ, पर फिर भी तो मैं माँ से बात करती हूँ. मैं माँ के सामने बैठ के अपने सारी जीवन की चर्चा मांडती हूँ, बातें करती हूँ. आपको भी तो वही करना है. आज के टॉपिक उसी के बारे में होने वाला है, उन्हीं लोगों के बारे में होने वाला है और उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है कि तांत्रिक विद्या से ही माँ काली को प्राप्त किया जा सकता है. ये सबसे बड़ा इल्यूजन है. बल्कि माँ काली एक मेंटल हेल्थ मेडिसिन की तरह हमें हेल्प करती है, हमें अपग्रेड करने में मदद करती है, हमें एलिवेट करने में मदद करती है. हम इसे बोल सकते हैं एक काली फिलॉसफी, एक काली साइकोलॉजी है जो हमें कहीं ना कहीं अंधकार से बाहर लेके आती है, उजाले में लेके आती है. दुनिया में क्या चीज है जो अपने लिए बनी है, हमारा पर्पस क्या है और हम किस ओर जाना चाहते हैं और किस ओर जाना चाहिए, वो बताने वाली एक शक्ति है. तो आइए आज उसी बारे में हम बात करने वाले. पहली बात तो माँ काली की जो एनर्जी है, माँ काली की जो दिव्य शक्ति है, जिसे हम फियर्स एनर्जी भी कहते हैं या काल रात्रि एनर्जी भी कहते हैं, वो एनर्जी सिर्फ एक बिलीफ नहीं है या एक डिवोशन नहीं है कि हाँ मैं माँ काली की तरफ डिवोशनल हूं या फिर मैं माँ काली को बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. हाँ, वो तो चीज है, पर उसके अलावा भी माँ काली की सबसे बड़ा रोल हीलिंग में होता है. माँ काली आपको हील करती है. माँ काली का जो प्रॉमिस है, जो वचन है, वो यही बताता है कि बच्चा मैं आपको आपका गुरूर यहाँ पे छीनने नहीं आई हूँ. मुझे वो गुरूर आपका तोड़ना है. मुझे आपका ईगो बदलना है. आपका ईगो डेथ लेके आना है. रीबर्थ करवाना है मुझे. आप जिसके लिए नहीं बने हो तो नहीं बने हो. आप अंधकार में हो. आपको बाहर आने की सख्त जरूरत है. बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, इनर चाइल्ड, वो आपका अवेकन करती है और आपको उन चीजों से बाहर निकालती है. एंड दैट इज वाई माँ काली इज ऑल्सो अ पावर ऑफ हीलिंग.
अगर आप कहीं ना कहीं रेकी प्रैक्टिशनर ये वीडियो देख रहे हैं तो माँ काली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है, अगर आप कहीं ना कहीं माँ काली का नाम लेके हीलिंग की तरफ बढ़े। आपके क्लाइंट्स को और आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, राइट। सेकेंडली, एक चीज है कि अब माँ काली एक सिर्फ तांत्रिक नहीं है पर एक मेंटल हेल्थ मेडिसिन की तरह वर्क करती है। कैसे? 3 चीजों पे अगर हम फोकस करें। पहली बात तो है कि माँ काली आपके इमोशंस, आपके माइंड, सब चीज को हील करती है, क्लैरिटी देती है। हाँ, भले कि आपको थोड़ा सा बैठ के बातें करने के बाद, और यहां से नहीं बल्कि यहां से बातें करने के बाद आपको समझ में आए और सुनने को आए कि माँ काली सच में है कौन, माँ काली आपसे कहना क्या चाहती है। कभी आपने खुद के लिए टाइम दिया, कभी आपने माँ काली के लिए टाइम दिया कि वो कुछ तो आपसे कहना चाहती है, पर कभी आपने सुनने का प्रयास ही नहीं किया शायद। दूसरी बात तो है कि जो आपका दबा हुआ सेल्फ है, जिसे हम शैडो सेल्फ भी कहते हैं, शायद जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो, पर आपका वो शैडो सेल्फ भी है, उसको वो अवेकन करती है, आपको रियलाइज करवाती है कि हाँ, आपका शैडो सेल्फ, आपका इनर सेल्फ कुछ आपसे कहना चाहता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, इट्स अ मेंटल हेल्थ मेडिसिन। हाँ, अभी देयर वुड बी क्रिटिक्स हु विल से दैट हम साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी को क्यों मिक्स कर रहे हैं, विच आई अग्री। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूं and I am here not to mix the two sciences but to realize and make people realize कि कहीं ना कहीं दोनों में एक दूसरी चीजों के इसेंस रहते हैं। अगर हम साइकोलॉजी में देखा जाए तो हम वेदास भी तो पढ़ते हैं, हम त्रिगुणा त्रिदोषा के साइंसेस भी तो पढ़ते हैं, और वही चीज हमारी पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट करती है और हमारी पर्सनालिटी कैसे शेप होती है वो हम सोचते हैं और वो हम सीखते हैं। Similarly, in spirituality, there is also the power of psychology coming in. हम ज्यादा बड़े डिसऑर्डर्स के बारे में बात तो नहीं करेंगे कि डिप्रेशन है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें जानना चाहिए। अगर आपको बहुत मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है, एडवोकेसी की जरूरत है, तो आपको डेफिनेटली काउंसलर, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जरूर हेल्प करेंगे and we must consult them as a psychologist. But कहीं ना कहीं mindfulness, which is a part of spirituality, journaling, which is also a part of spirituality, can give you clarity. अभी हम जैसे कि माँ काली के बारे में बात कर रहे हैं, तो माँ काली का मेडिटेशन करना, माँ काली का नाम जाप करना, इससे आपको जरूर क्लैरिटी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपका मन और आपका तन स्थिर होगा, आपको समझ में आएगा कि आप जो सोच रहे हो वो शायद गलत था, या फिर जो आप सोच रहे थे वो शायद सही डायरेक्शन में नहीं था। माँ काली आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को रिस्ट्रक्चर करने में आपकी मदद करेगी। वैसे देखा जाए तो मानने पे रहता है कि अगर पत्थर में हमको मूर्ति दिख सकती है, नहीं तो मूर्ति में हमको पत्थर दिख सकता है। सो इट्स अ पावर ऑफ साइकोलॉजी, इट्स अ पावर ऑफ योर माइंड। आप जैसा सोचते हैं वैसे रियलिटी सामने आ जाती है। अगर आप किसी भी चीज को, अगर आपको खुद को हील करना है तो आप किसी भी मार्ग से, ऑथेंटिक मार्ग से, आई एम सेइंग, आप खुद को हील कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट जस्ट टेकिंग अ नेम ऑफ माँ काली। आपको नाम ही तो लेना है, आप बस एक बार उनका नाम लीजिए, वो क्यों नहीं सामने आएगी आपकी। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि हाँ, माँ काली आपको टेस्ट करती है। माँ काली देखना तो जरूर चाहती है कि आप क्या क्या चीज कर सकते हो, आप कौन से चीज करने के लिए कैपेबल हो, और जो भी चीज आप करने के लिए कैपेबल नहीं हो, माँ काली आपको उतना स्ट्रांग बनाती है कि वो चीज आप कल परसों तो जरूर करके दिखाएंगे।
माँ काली की जो शक्ति है वो आपकी तरफ पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो टेस्ट तो जरूर करेगी आपको, पर आपको वो ऐसे सिचुएशंस में डालेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। माँ काली की एनर्जी बहुत फियर्स है। वो एक ऐसी एनर्जी है कि हमें बहुत ज्यादा तैयार रहना पड़ता है कि अभी हम माँ काली को अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में एंटर करने वाले हैं, तो सो द पाथ इज नॉट गोइंग टू बी इजी माय डियर। माँ काली आपको चूज करती है, आप माँ काली को कभी चूज नहीं करते हो। और जब माँ काली आपको चूज करती है तो समझ लेने का कि अभी जिंदगी में सबसे बड़ा बर्ताव आने वाला है, सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड दैट इज व्हाट माँ काली इज गोइंग टू ब्रिंग ऑन योर प्लेट। अगर हम देखें तो माँ काली की जो एनर्जी है वो एक मेंटल हेल्थ मेडिसिन की तरफ कैसे वर्क करती है। आई एम नॉट सेइंग कि माँ काली की एनर्जी इज कंप्लीटली लाइक अ मेंटल हेल्थ मेडिसिन। इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ मेंटल हेल्थ मेडिसिन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। पहली बात तो ये है कि द मिसअंडरस्टूड एनर्जी ऑफ माँ काली, जिससे हमने शुरुआत भी की थी इस वीडियो की। लोगों को लगता है कि माँ काली की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा फायरी है, फियर्स है, लोग डरते हैं। भयंकर रूप, पूरा शरीर नीला और काला है, उनकी टंग भी आउट है, आंखों में ज्वाला है, पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ है। चलते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती कांप उठ रही है। नजर में कहीं ना कहीं वो शार्पनेस है उनके। डर लगता है, ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म। तो मैं बस यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या यही पर्सनालिटी है माँ काली की? क्या जब वो आपकी तरफ देखेगी तो क्या इसी नजर से देखेगी? एक बार आप खुद से पूछिए, एक बार आप माँ से पूछिए कि माँ, मैं अगर आपको बुलाऊंगा और आपने तो मुझे चूज किया है इसलिए तो मैं आपको बुला रहा हूं, तो क्या आप मुझे भी उसी नजर से देखेगी कि मुझे डर लगेगा? नहीं। वो आपको इस नजर से क्यों देखेगी? वो आपको देखेगी तो करुणा की नजर से देखेगी, वो आपको देखेगी तो प्रेम भाव से देखेगी, प्यार के रूप से देखेगी कि मुझे मेरे बच्चे ने पुकारा है। तो वो आपकी इल्यूजन तोड़ेगी। नाउ हियर्स व्हेन साइकोलॉजी कम्स इन। वो आपका इल्यूजन तोड़ेगी, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही है, फिर आपके वो सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करेगी कि आप जो सोच रहे हो वो चीज मैं नहीं हूं। वो आपको साबित करने में जुटी रहेगी। आप सोच रहे थे कि वो डेंजरस है, तो आपको ऐसी ऐसी साइंस, उन सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलेगी कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, शायद ही मैं बहुत गलत चीज सोच रहा था या सोच रही थी। आंखें तो इनकी करुणा से भरी हुई है। शायद आप उनका एक आइडल देखेंगे, शायद आप उनकी एक मूर्ति देखेंगे जहाँ पे बहुत ही एक स्वीट मूर्ति है माँ काली की, बहुत ही शांत मूर्ति है माँ काली की, कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये असली रूप है माँ काली। आपका सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुप्त मन। जो जो भी आपके गुप्त मन में चीजें रहती है, जिसके बारे में आप अवेयर तो होते हो बट नॉट फुल्ली, उन सारे डिटेल्स, उन सारे एस्पेक्ट्स, सारी चीजें माँ काली फोकस करती है और आपके सब इल्यूजन्स को तोड़ के उनको रिस्ट्रक्चर करती है बाय गिविंग यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। मान लीजिए अगर आपके दिमाग में और आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में
अगर माँ काली के बारे में बहुत श्रद्धा है पर डर है, तो वो डर माँ काली तोड़ेगी by showing you the similar synchronicities. सेकंड है शैडो वर्क, जिसके बारे में यस हमने थोड़ी सी बात तो की थी। जो भी आपका शैडो सेल्फ है, जिससे आप ज्यादा अवेयर नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी अलग जो सेकंड एनर्जी है, जो आपकी शैडो एनर्जी है, वो क्या है, आपको वो किस तरफ खींच रही है, वो कौन से ऐसे इमोशंस है जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस थॉट्स, जिनके बारे में हम फुल्ली अनअवेयर रहते हैं, हमें पता ही नहीं है, पर हमारे वो डीप डाउन कहीं ना कहीं इमोशंस और थॉट्स चलते रहते हैं। वो सारे इमोशंस, वो सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को माँ काली हील करेगी। बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं और अभी भी जो ऑडियंसेस देख रहे हैं, मेरे सोलमेट्स देख रहे हैं ये वीडियो, बहुत सारे लोगों को इनर चाइल्ड इश्यूज या चाइल्डहुड ट्रॉमास देखने को मिले होंगे। कहीं ना कहीं वो ट्रॉमास या फिर वो इनर चाइल्ड इश्यूज ऐसे थे कि वो कभी समझ में ही नहीं आया कि वो चीज हुआ कैसे, क्यों हुआ, पर फिर इवेंचुअली आपको रियलाइज होता है कि हाँ, आज जो मुझे फोबिया है या आज जो मुझे डर है, वो शायद उस चीज की वजह से है जो मैंने बचपन में सही थी। आज अगर मैं डरा डरा सा रहता हूँ, आज मुझे अगर रिजेक्टेड फील करवाया गया है लोगों से, या मुझे रिजेक्टेड फील होता है हर वक्त, भले कि वो जॉब इंटरव्यू हो, भले कि मैं एक नए दोस्त बनाना चाहता हूँ, भले कि मैं लव लाइफ की तरफ एक नया चैप्टर खोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे रिजेक्टेड हमेशा फील क्यों रहता है? शुरू करने से पहले ही मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये तो वर्कआउट होने ही वाला नहीं है? क्यों नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं मुझ पे? तो ये चीज है क्योंकि आपका इनर चाइल्ड कुछ कहना चाहता है आपसे। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके बहुत हावी पड़ गए हैं। बचपन में अगर आपको ये चीज है कि आपको नए दोस्त बनाने से पहले बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि आप फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे, शायद आपको कोई दोस्त नहीं बनेगा, तो ये आपको फील क्यों होता है? तो क्योंकि आपको बचपन में ऐसी ट्रीटमेंट दी गई है, ऐसा फील करवाया गया है कि दोस्त लोगों ने शायद आपको इंक्लूड नहीं किया है, या आप कभी उनमें इंक्लूड हुए नहीं, आपको हमेशा लेफ्ट आउट फील करवाया गया। तो वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा बढ़ते बढ़ते आपको इस सिचुएशन में लाके रखा है कि आप इतने कंफ्यूज्ड हो, अभी आप इतने डरे डरे से रहते हो कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये शायद जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा या इसका कोई इलाज है भी या नहीं। पर इसका इलाज तो है। मेंटल हेल्थ मेडिसिन तो है, ऑफ कोर्स। मैंने बोला माँ काली is not an alternative for psychology or mental health medicine, but it is one of the part of mental health medicine. Mindfulness, आप अंदर झांकिए, आप अपने शैडो सेल्फ की तरफ झांकिए, आपको समझ में आएगा कि शायद कुछ चीजें बदल सकती है अभी भी। हाँ, शैडो सेल्फ को रियलाइज करना, उसको अवेयर में लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। अनकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस थॉट्स है, ऑफ कोर्स। आप इतने जल्दी आप उन अनकॉन्शियस थॉट्स को नहीं समझ पाएंगे, इतनी जल्दी तो वो जरूर होगा नहीं, पर एक दिन जरूर होगा। अगर आप आज ठान ले कि हाँ, आज मैं माँ काली को अपने पास बुलाऊंगा, अपनी स्थिति उनको समझाऊंगा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करूंगा, जर्नलिंग करूंगा, माँ काली को बताऊंगा कि ये सारी चीजें हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ एंड इनको ही मैं रीस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, एंड यही चीज मैं अभी अगले पन्ने पे रीस्ट्रक्चर्ड थॉट्स मान रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि हाँ,
ये पहले जो मैंने लिखा था वो बहुत नेगेटिव था, और उसी चीज को रीस्ट्रक्चर करके अभी मैं पॉजिटिव थॉट्स लिख रही। इसे बोलते हैं हम शैडो रीस्ट्रक्चर। थर्ड चीज ये है कि फेसिंग लॉट ऑफ फियर एंड ईगो। माँ काली आपका ईगो डेथ करवाती है, आपके ईगो को खत्म करवाती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ईगो इन द सेंस हैविंग एन एटीट्यूड और बहुत ज्यादा प्राइड रखना, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईगो सेल्फ, which means living in the principle of reality. हमारा जो ईगो प्रिंसिपल है उससे हम कभी कभार नहीं चलते हैं। हम थोड़ा सा इमैच्योर सेल्फ या फेक लोगों का सुन के हम आगे बढ़ते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है या कौन हमारे लिए बुरा। उस चीज की क्लैरिटी आपको माँ काली देगी। आपकी जो फॉल्स आइडेंटिटी है, आपकी जो फॉल्स रियलिटी है, वो आपकी तोड़ेगी, और ऐसे तोड़ेगी कि आप खुद भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अरे मैंने तो इन लोगों को अपना समझा था। ये कौन सी चीज मुझे ऐसे देखने को मिली, ऐसी कौन सी चीज मुझे माँ काली ने दिखाई कि ये लोग मुझे अपने लगते थे, तो ये तो एक्चुअली मेरे पराये हैं, या ये मेरे हित के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, कभी सोच ही नहीं रहे थे। ये हमेशा जेलस थे, ये हमेशा एनवियस थे मेरे लिए, मुझे गलत रास्ते पे लेके चल रहे थे, मुझे एडिक्शंस के तरफ लेके जा रहे थे। आई एम सेंसिंग द डेविल एनर्जी का कार्ड इन द टैरो। इट्स द डेविल एनर्जी एडिक्शंस की तरफ, या फिर जो चीज अपनी नहीं है, द फॉल्स आइडेंटिटी, द फॉल्स रियलिटी, उसकी तरफ कोई हमें खींच के लेके जा रहा है और जो हमें पता नहीं है। एविल आई का आप शिकार हो सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा था शायद इतने टाइम से कि आपके साथ अगर इतने सारे इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, करियर वाइज इश्यूज हो रहा है, शायद एविल आई का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको रियलाइज होना चीजें, इट्स द पार्ट ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल, इट्स द पार्ट ऑफ कहीं ना कहीं आपका फियर रीजनरेट हो रहा है। आप समझ में आ रहा है आपको चीजें। माँ काली आपका फियर तोड़ना चाहती है, माँ काली आपका इल्यूजन तोड़ के बताना चाहती है कि आप जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर वक्त मैं उसी रूप में नहीं रहती हूँ। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं शांत स्वरूप से जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मेरे इस भयंकर स्वरूप से डरती है। मैं शांत स्वरूप लेके आपके सामने प्रकट होंगी, पर अगर आप मुझे उसी प्यार से, उसी करुणा से, उसी शांति से पुकारेंगे तो ही। माँ काली को आप जोर से पुकारेंगे तो माँ काली आपके पास कभी नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने 10 बार तो माँ काली का नाम लिया, वो भी रोते रोते, सबसे जोर जोर के आवाज पे फूट फूट के मैंने आवाज दिया माँ काली को। माँ काली क्यों नहीं आई है? माँ काली उन्हीं लोगों को आंसर करती है जो शांति से, भले कि आप बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस में हो, पर आप अंदर से, मन से माँ काली को आवाज दे रहे हैं। अगर आपको माँ काली की तरफ जुड़ना है तो आपको मन से माँ काली को बुलाना है, गहरे मन से, गहरे इच्छा से आपको माँ काली की तरफ पुकारना है। और आपका जो भी प्राइड है उसकी कंप्लीटली वो खत्म कर देगी, जिसे हम अगेन बोलते हैं दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ईगो, विच इज द ईगो डेथ। वो आपका रीबर्थ करवाएगी, वो आपका अहंकार खत्म कर देगी, वो आपकी बुरी चीजें खत्म कर देगी। और अगर आप अंधकार में हो तो उसी अंधकार में रोशनी बन के वो खुद आएगी। शी विल बी द बिगेस्ट लाइट ऑफ योर लाइफ इफ you make her enter.
क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा है, अभी भी वही कह रही हूँ कि माँ काली उन्हीं लोगों के जीवन में आती है जब वो किसी को चूज करती है। माँ काली विल चूज यू, यू विल नेवर चूज हर, बट यस शी विल चूज यू, but you will be the person who will be having the whole liability to understand and to choose कि उनको अपने लाइफ में एंटर करवाना भी है या नहीं। आपके पास वो चार्ज होगा और वो माँ आपको एक ही बार वो चांस देगी, एक ही बार माँ आपको पूछेगी कि मैंने बच्चा आपको चूज किया है, आई एम विल बी योर प्रोटेक्टर फॉर योर लाइफ टाइम एंड परहैप्स फॉर लाइफ टाइम्स। आप मुझे बोलो कि मैं आपकी जिंदगी में आऊं या ना आऊं, मैंने आपको चूज करवा लिया है, तब आपके ऊपर होने वाला है। एक बार ही आपको वो डिसीजन देना है माँ काली को, हाँ माँ मैं आपको चूज करती हूँ, मैंने आपको चूज किया है, आप मेरे हो, प्लीज एंटर इन माई लाइफ एंड एनलाइटन इट। आप ये बोलोगे तो ही माँ काली आपकी जिंदगी में प्रकट होगी। लास्ट डिसीजन तो आपका ही होने वाला है। बट यस, शी completely and utterly breaks down your fear। जो चीज आपकी नहीं है वो आप पूरी तरीके से माँ काली खत्म कर देगी, एक नाम और निशान भी नहीं छोड़ेगी, सबूत भी नहीं छोड़ेगी। आप फिर उसको डेस्टिनी मान लेंगे। बट यस, शैडो इंटीग्रेशन थेरेपी also comes under this। सप्रेस करना मतलब माँ काली की एनर्जी नहीं है बच्चों। It's not all about the energy of suppression। It's about observing। माँ काली आपको कह रही है कि आप खुद पहले ऑब्जर्व करो कि आप किस चीजों से गुजर रहे हो। आप खुद पहले जानो कि हाँ शायद ये चीज मेरे लिए तो नहीं है। आप खुद समझो अपने आप को, तभी मुझे बुलाना, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के पास आती हूँ जो खुद के बारे में अवेयर है, जो खुद किस मार्ग पे शायद जाना चाहते हैं, अच्छाई की तरफ किस और जाना चाहते हैं, वो श्योर है। आप खुद पहले अपने आप को स्कैन कीजिए, समझे, इधर स्कैन कीजिए, क्योंकि जब इधर आपकी क्लैरिटी है तो ही आपकी इधर क्लैरिटी होगी, एंड तभी आप माँ काली को सुन सकते हैं, जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। एंड यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माँ काली तो आपको बहुत मोटिवेशन देगी, आपको सरेंडर करना सिखाएगी, जिसके बारे में यस हमने बात की थी पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, सरेंडर, हाउ टू सरेंडर टू माँ काली। अगर आपने वो देखा नहीं तो आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि देयर आर वेज दैट यू कैन सरेंडर टू द एनर्जी ऑफ माँ काली, टू द लव ऑफ माँ काली। एंड आप जब शांति से बैठेंगे तो आपको बोल के बैठना है कि माँ आई सिंपली सरेंडर टू यू। I was controlling my energies, but now I am not the someone who is going to be a controller। I am letting go everything। छोड़ दे रहा हूं मैं, और मैं जो भी हूं इंसान, वो आपकी शरण में बैठा हूं, and I am removing my old self and I am here with my new self। rebirth हुआ है मेरा, and that's when rebirth comes in, कि जो माँ काली आपका ईगो कंप्लीटली डेथ करवाएगी, कंप्लीटली ईगो खत्म करवाएगी एंड लेट गो करना सिखाएगी। थैंक यू सो मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू, जय माँ काली।